सुबह के 5 बज गए थे। सुरभि नहा धोकर तैयार हो गई। ससुराल में उसका पहला दिन जो था, वरना घर में मजाल क्या कि वह कभी 9 बजे सुबह से पहले उठी हो। विदाई के समय माँ ने समझाया था, बेटी लड़कियां कितनी भी पढ़ लिख जाए, उन्हें अपने संस्कार और पत्नी धर्म कभी नहीं भूलना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर सिर पर पल्लू रख कर रोजाना सास ससुर का आशीर्वाद लेना, कभी भी पति का साथ न छोड़ना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए धैर्य न खोना और मुँह से कभी कटु वचन न कहना। जैसी आपकी आज्ञा माता श्री। जिस अंदाज में सुरभि ने कहा था, उसे सुनकर विदाई के क्षणों में भी माँ के चेहरे पर हंसी आ गई थी। सुरभि ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी थी। बीती रात की रौनक उसके चेहरे पर लाली बनकर बिखरी हुई थी। भीगी जुल्फे संवारते हुए प्यार भरी नजरों से उसने बेसुध अमन की तरफ देखा। अमन से वैसे तो उसकी अरेंज मैरिज हुई थी, मगर सगाई और शादी के बीच के समय में वे कई दफ़ा मिले थे। इसी दरमियान उसके दिल में अमन के लिए प्यार उमड़ पड़ा था। तभी तो शादी के समय उसे महसूस ही नहीं हुआ कि वह अरेंज मैरिज कर किसी अजनबी को जीवन साथी बना रही है। उसे लग रहा था जैसे लव मैरिज कर अपने प्रियतम के घर जा रही है। बाल संवार कर और सिर पर पल्लू रखकर सुरभि सीढ़ियों से नीचे उतर आई। सास ससुर बैठक रूम में सोफे पर बैठे अखबार पढ़ते हुए चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। सुरभि ने उनको अभिवादन किया और किचन में घुस गई। उसने अपने हाथों से सुबह का नाश्ता तैयार कर खिलाया तो ससुर ने आशीष स्वरूप उसे 1000 के 11 नोट दिए। सास ने अपने गले से सोने की चेन निकाल कर दी। तब तक अमन भी तैयार होकर नीचे आ चुका था। अमन ने सुरभि को बताया था कि अभी ऑफिस में कुछ ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए 2-3 दिन मीटिंग और दूसरे काम निपटाकर अगले सप्ताह दोनों हनीमून के लिए निकलेंगे। इसके लिए अमन ने 1 सप्ताह की छुट्टी भी ले रखी थी। अमन का ऑफिस टाइम 10 बजे का था। ऑफिस ज़्यादा दूर भी नहीं था और जाना भी अपनी गाड़ी से ही था। फिर भी अमन ठीक 9 बजे घर से निकल गया तो सुरभि को कुछ अजीब लगा, मगर फिर सामान्य होकर वह खाने की तैयारी में जुट गई। तब तक काम वाली भी आ गई थी। सुरभि को ऊपर से नीचे तक तारीफ भरी नज़रों से देखने के बाद धीरे से बोली, शायद अब अमन भैया उस नागिन के चंगुल से बच जाएंगे। यह क्या कह रही हो तुम? कामवाली की बात पर आश्चर्य और गुस्से से सुरभि ने कहा। वह मुस्कुराती हुई बोली, बहुरानी, बस बहुरानी, कुछ ही दिनों में आपको मेरी बात का मतलब समझ आ जाएगा। 2-3 दिन इंतजार कर लो, कहकर वह काम में लग गई। फिर सुरभि की तारीफ करती हुई बोली, वैसे बहुरानी बड़ी खूबसूरत हो तुम। सुरभि ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसके दिमाग में तो नागिन शब्द घूम रहा था। उसे नागिन का मतलब समझ नहीं आ रहा था। पूरे दिन सुरभि अमन के फ़ोन का इंतजार करती रही। दोपहर में अमन का फ़ोन आया। दोनों ने आधे घंटे प्यार भरी बातें की। शाम में अमन को आने में देर हुई तो सुरभि ने सास से पूछा। सास ने निश्चिंता भरे स्वर में कहा, आ रहा होगा, थोड़ा ऑफिस के दोस्त में बिजी होगा। 9 बजे के करीब अमन घर लौटा। साथ में एक महिला भी थी, लंबी छरहरी, नजाकत और अदाओं से लबरेज व्यक्तित्व वाली। उस महिला ने स्लीवलेस वन पीस ड्रेस पहन रखी थी। होठों पर गहरी लिपस्टिक और हाई हील्स में वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। सुरभि को भरपूर निगाहों से देखने के बाद अमन की ओर मुखाबित हुई और हंसकर बोली, गुड चॉइस, तो यह है आपकी बेटर हाफ। अच्छा है। बिना किसी के कहे ही वह सोफे पर पसर गई। सास जल्दी से 2 गिलास शरबत ले आई। शरबत पीते हुए उसने शरबती आवाज में कहा, अमन, जिस दिल में मैं हूँ उसे किसी और को किराए पर तो नहीं दे दोगे? उस महिला के मुंह से ऐसी बेतुकी बात सुनकर सुरभि की भौहें चढ़ गई। उसने प्रश्नवाचक नजरों से अमन की ओर देखा और फिर सास की तरफ देखा। सास ने नजरें नीचे कर ली और अमन ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा, यार माया, तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई। मजाक कौन कर रहा है? मैं तो हकीकत बयां कर रही हूँ। वैसे सुरभि, तुम से मिलकर अच्छा लगा। आगे भी मुलाकातें होती रहेंगी हमारी। आखिर मैं अमन की दोस्त जो हूँ, तुम्हारी भी तो दोस्त हुई ना। बेटर हाफ जो हो तुम उसकी। वह बार बार बेटर हाफ शब्द पर जोर दे रही थी। सुरभि उसका मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। माया ने फिर से अदाएँ बिखेरते हुए कहा, आज की रात तो नींद नहीं, चैन नहीं, है ना अमन? 5-10 मिनट रुक कर वह जाने के लिए खड़ी हो गई। अमन उसे घर छोड़ने चला गया। सुरभि ने सास से सवाल किया, यह कौन है माँ जी, और जो अमन पर इतना अधिकार दिखा रही है? देखो बेटा, अब तुम अमन की पत्नी हो, इसलिए इतना तो तुम्हें जानने का हक है ही कि वह कौन है। दरअसल बेटा, तुम्हें माया को अमन की ज़िंदगी में स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी मजबूरी है बेटा। हम सबको भी उसे स्वीकार करना पड़ा है बेटे। पर क्यों सासू माँ? क्या अमन का उसके साथ कोई रिश्ता है? ऐसा कोई रिश्ता तो नहीं बहू, पर बस
यह जान लो कि उसके बहुत से एहसान हैं हमारे ऊपर। वैसे तो वह उसकी बॉस है, मगर अमन को इस मुकाम तक पहुँचाने में काफ़ी मदद की है उसने। अपने पावर का उपयोग कर अमन को काफ़ी अच्छा ओहदा दिया है। बस अमन पसंद है उसे और कुछ नहीं। इतना कम है क्या सासू माँ? वह तो पत्नी की तरह हक दिखाती है अमन पर। बहू, कभी-कभी हमें ज़िंदगी में समझौते करने पड़ते हैं। 1-2 बार अमन ने जॉब छोड़ने की कोशिश भी की, मगर उसने आत्महत्या की धमकी दे डाली। अमन के प्रति आकर्षित है, इसलिए उसको अपने ऑफिस से निकलने भी नहीं देती। तब तक ससुर जी उसे समझाने आ गए। सच कहूँ बहू, तो उसने काफ़ी कुछ किया है हमारे लिए। मेरे हार्ट की सर्जरी कराने में भी पानी की तरह पैसे बहाए। इन सब के बदले अमन का थोड़ा वक्त ही तो लेती है। सुबह अमन 1 घंटे जल्दी चला जाता है ताकि उसके साथ समय बिता सके, और रात में थोड़ा अधिक रुक जाता है। बस इतनी ही डिमांड है उसकी। यदि माया को अमन इतना ही पसंद था तो उसी से शादी क्यों नहीं करा दिया आप लोगों ने? मेरी ज़िंदगी क्यों खराब की बेटा? माया शादीशुदा है, उसकी शादी अमन से हो ही नहीं सकती। शादी के दूसरे दिन ही अपनी ज़िंदगी में आए इस कड़वे अध्याय को पढ़कर सुरभि विचलित हो गई थी। सोचा माँ को हर बात बता दे और सब कुछ छोड़कर मायके चली जाए, मगर फिर माँ की कही बातें याद आ गई कि हमेशा धैर्य बनाए रखना। आधे घंटे में अमन वापस लौट आया, खा पी कर और सब काम निपटा कर। जब सुरभि अपने कमरे में पहुंची तो देखा अमन माया से बात कर रहा है। सुरभि को देखते ही उसने फ़ोन काट दिया और सुरभि को बाहों में भरने लगा। सुरभि छिटक कर अलग हो गई और उल्लाहने भरे स्वर में बोली, मेरी सौतन से बातें कर रहे थे। अमन हंस पड़ा, अरे यार, सौतन नहीं है वह, बस मुझ पर मरती है और मैं भी उसके साथ थोड़ा बहुत हुक अप कर लेता हूँ, बस। और क्या खूबसूरत है, साथ चलती है तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। बेशर्मी से बोलते हुए अमन सहसा ही सीरियस हो गया। देखो सुरभि, जीवन साथी तो तुम ही हो मेरी। मेरे जीवन का हर रास्ता लौट कर तुम्हारे पास ही आएगा। वह तो ठीक है अमन, मगर ऐसा कब तक चलेगा? इस माया को तुम में इतनी दिलचस्पी क्यों है? कहीं न कहीं तुम भी उसे भाव देते होगे, तभी तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। देखो यार, मेरा तो एक ही फंडा है, थोड़ी खुशी मुझे मिल जाती है और थोड़ी उसे। इसमें गलत क्या है? ऑफिस में मेरा पोजीशन बढ़ाती है और मैं उसे थोड़ा प्यार दे देता हूँ, बस। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। दिल में तो केवल तुम ही हो ना। कहकर अमन ने लाइटें बंद कर दी और ना चाहते हुए भी सुरभि को समर्पण करना पड़ा। समय इसी तरह निकलने लगा। लगभग रोजाना ही माया घर आ धमकती। वह जब भी आती अमन के साथ फ्लर्ट करती, अदाएं बिखेरती और सुरभि का व्यंग कसती। एक दिन अमन के बालों को अपनी उंगलियों में घुसाते हुए शोक आवाज में बोली, एक राज बताऊं सुरभि, तुम्हारे काम आएगा। सुरभि ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर माया ने बोलना जारी रखा। पता है अमन कब खुद पर काबू नहीं रख पाता? कब? अमन ने टोका तो हंसते हुए माया बोली, जब कोई लड़की हल्के गुलाबी रंग की नाइटी पहनकर उसके करीब जाए, फिर तो अमन का खुद पर भी बस नहीं चलता। यह सुनकर अमन सकपका गया और माया हंसती हुई बोली, वैसे सुरभि, एक बात और बताऊं? अमन के बिल्कुल करीब पहुंचते हुए माया ने कहा तो सुरभि का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। सुरभि को और भी ज़्यादा जलाती हुई माया बोलने लगी, काले टी शर्ट और ब्लू जींस में तुम्हारा पति इतना हैंडसम लगता है कि बस फिर दुनिया का कोई भी पुरुष तुम्हारे पति के आगे आगे पानी भरे। सुरभि ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर माया ने अपने फ्लर्टिंग अंदाज में बोलना जारी रखा, जानते हो अमन, तुम्हारी कौन सी अदा और कौन सी चीज़ मुझे आ, अपनी तरफ खींचती है? सुरभि का गुस्सा देखकर अमन माया के पास से उठकर दूर खड़ा हो गया तो नजाकत के साथ उसके करीब से गुजरती हुई माया बोली, यह तुम्हारा सब जानकर भी अनजान बने रहने की अदा तौबा, दिल का सुकून छीन जाता है जब तुम्हारी निगाहों में अपनी मोहब्बत देखती हूँ। चलो अब चलती हूँ मैं, वरना कोई गुस्ताखी न हो जाए मुझसे। इस तरह की बेशर्मियाँ माया अक्सर करती। हनीमून पर जाने से 2 दिन पहले की बात है। उस दिन रविवार था। अमन सुबह से ही अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा था। सुरभि दोपहर के खाने की तैयारियों में लगी थी। तभी दरवाजा पर दस्तक हुई तो सुरभि ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने माया खड़ी थी, खुले बाल, स्लीवलेस टॉप और जीन्स के साथ। डार्क रेड लिपस्टिक में उसे देखकर सुरभि का चेहरा बन गया। माया
नकली हंसी बिखेरते अंदर घुस आई और पूछा, नई दुल्हन, आपके श्रीमान जी कहाँ हैं? वे अपने कमरे में काम कर रहे हैं। ओके, मैं मिलकर आती हूँ। आप बैठिए, मैं बुलाकर लाती हूँ। सुरभि के इस कथन पर माया ठहाके मारकर हंसती हुई बोली, आंटी सुना आपने? आपकी बहू तो मुझसे औपचारिकताएं निभा रही हैं। उसे पता ही नहीं कि मैं इस घर में किसी भी कमरे में किसी भी समय जा सकती हूँ। कहते हुए वह अमन के कमरे की तरफ बढ़ गई। सुरभि ने सवालिया नज़रों से सास की तरफ देखा तो सास ने नज़रें नीची कर ली। माया ने अमन के कमरे में जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। करीब 1 घंटे बाद उसने दरवाज़ा खोला। इतनी देर सुरभि के सीने में आग जलती रही। उसी समय जाकर उसने हनीमून के टिकट फाड़ डाले। रात तक अपना कमरा बंद कर रोती रही। सास ने उसे समझाते हुए कहा, देख बहू, पुरुषों द्वारा 2 स्त्रियों के साथ संबंध बनाकर रखना कोई नई बात तो है नहीं। सदियों से ऐसी बातें चली आ रही है। माँ जी, आप प्लीज़ अपनी दलीलें मुझे मत दीजिए। मुझे मेरे दर्द के साथ अकेले रहने दीजिए। एक बात बताइए माँ जी, आपको इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा? अगर ऐसा है और यह घर टूटता है तो आप इसका इल्ज़ाम मुझ पर मत लगाइएगा। रोती हुई सुरभि बाथरूम में जाकर मुंह धोने लगी तो सास ने दबी आवाज़ में कहा, मैं समझती हूँ तुम्हारा दर्द। देखो, मैं एक बाबा को जानती हूँ, बहुत पहुँचे पहुँचे हुए हैं। वे भभूत दे देंगे या कोई उपाय बता देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम चलो कल मेरे साथ। सुरभि को बाबाओं और पंडितों पर कोई विश्वास नहीं था, मगर सास समझा बुझाकर जबरन उसे बाबा के पास ले गई। शहर से दूर वीराने में उस बाबा का आश्रम काफ़ी लंबा चौड़ा था। आंगन में भक्तों की भीड़ बैठी हुई थी। बाबा की आंखें सुरभि को शराबी जैसी जहरीली लग रही थी। उस पर बार बार बाबा को भक्तों पर झाड़ू फिराना, फिर अजीब सी आवाज़ निकालना सुरभि को बहुत कोफ्त हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माया को उसकी ज़िंदगी से दूर करने में भला बाबा की क्या भूमिका हो सकती है। इसके लिए तो उसे ही कुछ सोचना होगा। वह चुपचाप बैठकर आगे का प्लान अपने दिमाग में बनाने लगी। इधर कुछ समय में उसका नंबर आ गया। बाबा ने वासनापूरित नज़रों से उसकी तरफ देखा और फिर उसके हाथों को पकड़कर पास बैठने का इशारा किया। सुरभि को यह छुअन बहुत घिनौनी लगी। वह मुंह बनाकर बैठी रही। सास ने समस्या बताई। बाबा ने झाड़ू से उसकी समस्या झाड़ देने का उपक्रम किया। फिर बाबा ने उपाय बताते हुए कहा, बच्ची, तुम्हें 15 दिन केवल एक वक्त का खाकर रहना होगा, और वह भी नमकीन नहीं बल्कि केवल मीठा। इसके साथ ही 15 दिन का गुप्त अनुष्ठान भी चलेगा। काली बाड़ी के पास वाले मंदिर में रोजाना 10 बजे मैं एक पूजा करवाऊंगा। इसमें करीब 50,000 का खर्चा आएगा। जी बाबा जी, जैसा आप कहे, सास ने हाथ जोड़ कर कहा। सुरभि उस वक्त तो चुप रही, मगर घर आते ही बिफर पड़ी। माँ जी, मुझे ऐसे उलझुल उपाय पर विश्वास नहीं। मैं कुछ नहीं करने वाली। अब मैं अपने कमरे में जा रही हूँ ताकि कोई बेहतर तरीका ढूंढ सकूँ। सुरभि का गुस्सा देखकर सास चुप रह गई। इधर सुरभि देर रात तक सोचती रही। वह इतनी जल्दी अपनी परिस्थितियों से हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने काफ़ी सोच विचार किया और फिर उसे रास्ता नज़र आ ही गया। सुरभि ने पहले माया के बारे में अच्छे से खोज खबर ली ताकि उसकी कमज़ोर नस पकड़ सके। सारी जानकारियाँ इकट्ठा की। जल्द ही उसे पता लग गया कि माया का पति कपड़ों का व्यापारी है और पास के मार्केट में उसकी काफ़ी बड़ी शॉप भी है। बस फिर क्या था। सुरभि ने अपनी योजना के हिसाब से चलना शुरू किया। सबसे पहले एक ड्रेस खरीदने के बहाने वह उस दुकान में गई। दुकान का मालिक यानी माया का पति कुणाल करीब 40-42 साल का एक सीधा साधा सा आदमी था, जिसके सिर पर बाल काफ़ी कम थे। वैसे पर्सनैलिटी अच्छी थी। सुरभि ने बातों ही बातों में बता दिया कि वह भी कुणाल के शहर की है। फिर क्या था, कुणाल उस पर अधिक ध्यान देने लगा। सुरभि ने एक सूट खरीदा और घर चली आई। 2-3 दिन बाद वह फिर उसी दुकान में पहुंची और कुछ कपड़े खरीद लिए। कुणाल ने उसके लिए स्पेशल चाय मंगवाई तो सुरभि भी बैठकर उससे ढेर सारी बातें करने लगी। धीरे धीरे उसने यह भी बता दिया कि उसका पति अमन माया के ऑफिस में काम करता है। कुणाल माया और अमन के रिश्ते के बारे में पहले से जानता था, इसलिए सुरभि से और भी ज़्यादा जुड़ाव महसूस करने लगा। सुरभि अब अक्सर कुणाल की शॉप पर जाने लगी और उसे देर तक बातें भी करती। जल्दी ही कुणाल से
उसकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि कुणाल ने उसे घर आने को भी आमंत्रित कर दिया। अगले ही दिन सुरभि माया की गैर मौजूदगी में कुणाल और माया के घर पहुंच गई। कुणाल ने उसकी काफ़ी आवभगत की और दोनों ने दोस्त की तरह साथ समय व्यतीत किया। चलते समय सुरभि ने जानबूझकर माया के बेड पर कोने में अपना अंगूठी रख दिया। रात में जब माया ने वह अंगूठी देखा तो बौखला गई और कुणाल से सवाल करने लगी। कुणाल ने किसी तरह बात को टाल दिया, मगर 2 दिन बाद ही सुरभि फिर कुणाल के घर पहुंच गई। इस बार वह बाथरूम में अपना दुपट्टा लटका आई थी। माया ने जब लेडीज दुपट्टा बाथरूम में देखा तो आपे से बाहर हो गई और कुणाल पर उंगली उठाने लगी। यह दुपट्टा किसका है कुणाल? बताओ, किसके साथ रंगरलिया मना रहे हो तुम? पागल मत बनो माया, मैं तुम्हारी तरह किसी के साथ रंगरलिया नहीं मनाता। कुणाल का गुस्सा भी फूट पड़ा। तुम्हारी तरह? क्या कहना चाहते हो तुम? भूलो मत, मेरे पिता के पैसों पर पल रहे हो। मुझको धोखा देने की बात सोचना भी मत। देखो माया, मैं मानता हूँ एक महिला से मेरी दोस्ती हुई है, सुरभि नाम है उसका, मगर वह घर पर सिर्फ चाय पीने आई थी। यकीन जानो हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम रंगरलिया मनाना कह सको। अब माया थोड़ी सावधान हो गई थी। उसे महसूस होने लगा था कि बदला लेने के लिए सुरभि उसके पति पर डोरे डाल रही है। माया ने अब अमन के घर आना जाना कम कर दिया, मगर उसके साथ वक्त बिताना नहीं छोड़ा। इधर सुरभि फिर से कुणाल के घर पहुंची। इस बार वह कुणाल के लिए खूबसूरत सा गिफ्ट लेकर आई थी। वह एक खूबसूरत कविताओं का संग्रह था। कुणाल को कविताओं का बहुत शौक था। 2-3 घंटे दोनों कविताओं पर चर्चा करते रहे। इस बीच योजना अनुसार सुरभि ने अपनी इस्तेमाल की हुई एक नैपकिन माया के बाथरूम के डस्टबिन में डाल दिया। फिर कुणाल से इजाज़त लेकर वह घर लौट आई। सुरभि को अंदेशा हो गया कि आज रात या कल सुबह माया कोई न कोई ड्रामा जरूर करेगी। हुआ भी यही। सुबह सुबह माया सुरभि के घर धमक आई। वह बाहर से ही चिल्लाती आ रही थी, मेरे पति पर डोरे डाले तो अच्छा नहीं होगा सुरभि, मेरा पति सिर्फ मेरा है। हंसती हुई सुरभि कमरे से बाहर निकली और बोल पड़ी, मान लो मैं तुम्हारे पति पर डोरे डाल रही हूँ, तो अब बताओ क्या करोगी तुम? मेरे पति पर भी डोरे डालोगी? वह तो तुम पहले ही कर चुकी हो। आगे बताओ और क्या करोगी? सुरभि का सवाल सुनकर वह बिफर पड़ी। चीखती हुई बोली, खबरदार सुरभि, मेरे पति की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना तुम्हारे पति को नौकरी से निकाल दूंगी। तो निकाल दो माया, मैं भी यही चाहती हूँ कि वह तुम्हारे चंगुल से आज़ाद हो जाए। हंसी आती है तुम पर। मेरे पति के साथ गलत रिश्ता रखने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, मगर तुम्हारे पति की और कोई देख भी ले तो तुम्हें समस्या हो जाती है। कैसी औरत हो तुम, जो औरत का दर्द ही नहीं समझ सकती? जो दर्द तुम नहीं सह सकती वह दूसरे को क्यों देती हो? दूर खड़ा अमन दोनों की बातें सुन रहा था। उसकी आंखें खुल गई थी। मन ही मन सुरभि की तारीफ कर रहा था। कितनी सच्चाई से उसने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अब तक माया भी सबके आगे अपना मजाक बनता देखकर संभल चुकी थी। सुरभि की बातों का असर हुआ था या फिर खुद पर जब बीती तो उस जलन के एहसास से माया को सोचने पर विवश कर दिया था। उसके पास कोई जवाब नहीं था। घर लौटते समय वह फैसला कर चुकी थी कि आज के बाद अमन पर वह अपना कोई हक नहीं रखेगी। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब